हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेली न्यूज एनालिसिस का हम लोग आज नया टॉपिक देखेंगे। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 क्या है, जाने देश में क्यों विरोध में उतरे हैं इंजीनियर। तो हम लोग इसके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 क्या है। केंद्र सरकार ने मूल विद्युत कानून में कुल 10 संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसमें विद्युत कानून 2003 की धारा 14 में संशोधन कर सभी लाइसेंस धारियों प्राइवेट कंपनियों भी को वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। मतलब लाइसेंस धारी और प्राइवेट कंपनियां जितने भी हैं सबको वितरण नेटवर्क इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी इस विधेयक से। निजी बिजली कंपनियों को बिजली वितरण का लाइसेंस लेने की अनुमति मिल जाएगी। केंद्र के पास बिजली नियामक आयोग के गठन के लिए चयन समिति का अधिकार होगा। अगर वितरण कंपनी तय समय पर भुगतान नहीं करती है तो बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इन संशोधन के चलते उपभोक्ताओं को ये विकल्प मिलेगा कि वे किस कंपनी से बिजली प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा धारा 142 में संशोधन करने कानून के प्रावधान का उल्लंघन करने पर जुर्माने की दर को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया। उपभोक्ताओं को बिल से क्या फायदा होगा। मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो बिजली उपभोक्ताओं के पास सर्विस प्रोवाइडर चुनने का विकल्प नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मोबाइल कंपनी में हम लोग मोबाइल पोर्टेबिलिटी उपलब्ध है, इससे हम लोग किसी भी कंपनी को आसानी से चुन सकते हैं, वैसे बिजली कंपनी में नहीं। और ये नए बिल से हम लोग को सर्विस प्रोवाइडर चुनने में मदद होगा। लेकिन बिल आया तो वे अपनी पसंद का सर्विस प्रोवाइडर चुन सकेंगे। हालांकि मौजूदा बिजली वितरण कंपनियां भी सर्विस जारी रख सकती हैं। आप दूसरे को भी चुन सकते हैं या जो कंपनी आपको बिजली प्रोवाइड कर रही है उससे भी आप चुन सकते हैं। इस बिल से सर्विस प्रोवाइडर की मनमानी पर भी लगाम लगेगा। बिना नोटिस के कनेक्शन काटने पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा। पहले ये प्रावधान नहीं था। इसके अलावा अब चाहे उपभोक्ता सेवा देने वाली कंपनी को बदलने का अधिकार रख सकता है। अगला है एक से अधिक लाइसेंस धारियों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। यह बिल अधिनियम में एक नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव देता है ताकि किसी क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंस धारी हो तो वहां पर बिजली खरीद का सही से मैनेजमेंट किया जा सके। यह अधिनियम की धारा 26 में भी संशोधन करेगा ताकि राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के कामकाज को मजबूत किया जा सके। यह ग्रिड की सुरक्षा और देश में बिजली व्यवस्था के कुशल संचालन को सुनिश्चित करेगा। धारा 26। अगला है क्यों हो रहा है इस बिल का विरोध। विपक्षी सांसदों ने कहा कि बिजली का विषय समवर्ती सूची में आता है, इसलिए सभी राज्य और संबंधित पक्षकारों से विचार विमर्श करनी जरूरी है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। विपक्ष का आरोप है कि यह निजीकरण की दिशा में एक कदम है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह विधेयक सहकारी संघवाद का उल्लंघन करता है। निजी कंपनियों मात्र कुछ शुल्क देकर मुनाफा कमाएगी और सरकारी कंपनियां दिवालिया हो जाएगी। इस विधेयक के लागू होने के बाद सब्सिडी खत्म हो जाएगी और उपभोक्ताओं को वास्तविक कीमत चुकानी होगी, ऐसा लोकसभा में कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष ने बिजली दर महंगी होने की आशंका भी जताई। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने भी कहा कि एक क्षेत्र में एक से अधिक कंपनियों का वितरण लाइसेंस देने से प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा और सरकारी कंपनियों का नुकसान होगा। आगे है बिजली इंजीनियर्स बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन ने मांग की है कि देश भर में 27 लाख से अधिक बिजली इंजीनियर के भारी विरोध के बाद बिजली संशोधन विधेयक 2022 को व्यापक विचार के लिए बिजली समिति को भेजा जाए। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा कि यह बिल भ्रामक है जिससे राज्य द्वारा संचालित डिस्कॉम को बड़ा नुकसान हुआ है। पीटीआई से बात करते हुए ऑल इंजीनियर्स पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रवक्ता ने मुख्य कारण के बारे में बताया कि बिजली इंजीनियर्स बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। गुप्ता ने बताया कि बिल के अनुसार केवल सरकारी डिस्कॉम के पास सार्वभौमिक बिजली आपूर्ति दायित्व होगा, इसलिए निजी लाइसेंसधारी केवल लाभ कमाने वाले क्षेत्रों यानी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं में बिजली की आपूर्ति करना पसंद करेंगे। आगे है अदानी को छोड़कर सभी निजी कंपनियां फायदे में। जहां जहां निजी कंपनियां बिजली के वितरण का काम कर रही है वहां वे मुनाफा कमा रही है। देश में विद्युत
वितरण क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों का मार्च 2020 में कुल मुनाफा 15,453 करोड़ रुपए रहा। इसमें से पश्चिम बंगाल में काम कर रही सीईएससी का मुनाफा 9,620 करोड़ रुपए है। वहीं दिल्ली में काम कर रही 3 कंपनियां बीआरपीएल या बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीवाईपीएल बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और टीपीडीडीपी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का कुल मुनाफा रहा है 3,972 करोड़ रुपया। इसके अलावा उत्तर में काम कर रही एनपीसीएल नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, इसका फायदा रहा 945 करोड़ रुपए। वहीं महाराष्ट्र में काम कर रही कंपनी एईएमएल 31 करोड़ रुपए के नुकसान में है। अगला है निजी क्षेत्र का AT&C नुकसान कम। बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की पूरी कीमत नहीं मिलती है। बिजली खरीदने और उसे उपभोक्ताओं को बेचने के बीच बिजली की यूनिट में नुकसान होता है, क्योंकि सरकारें होती है वे सब्सिडी देती है बिजली बिल पर। इससे बिजली कंपनियों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता, जिससे कंपनियों को नुकसान होता है। इस नुकसान को एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस कहा जाता है। इस नुकसान का एक तकनीकी पहलू है जिसे एक सीमा के नीचे कम नहीं किया जा सकता। वही दूसरा पहलू है बिजली की चोरी और बिजली के सही बिल बनाने और बिलों का भुगतान है, जिस पर सही प्रबंधन के जरिए काबू पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए राज्यों के वितरण कंपनियों का साल 2015-16 में लगभग देश की पूरी बिजली का लाभ 1/4 AT&C लॉस होता था। पिछले 5 सालों में इस नुकसान में सिर्फ 10% की कमी आई है। आगे देखते हैं, साल दर साल बढ़ता जा रहा है डिस्कॉम का नुकसान। साल दर साल देश में डिस्कॉम का घाटा बढ़ता ही जा रहा। साल 2018 में जहां डिस्कॉम का घाटा 4.4 लाख करोड़ रुपए था, वह मार्च 2020 में बढ़कर 5.22 लाख करोड़ हो चुका है। पावर जनरेशन कंपनियों का बकाया 6 साल में 6 गुना तक बढ़ गया। विद्युत सेक्टर में समस्या नहीं है, सालों में इन्हें घाटे से उबरने के लिए योजनाएं बनती रही है, लेकिन समस्या बिजली वितरण कंपनियों के घाटे की, जिसके कारण वे बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को पैसा सही समय पर नहीं चुकाता है। इस कारण इनका बकाया बढ़ता जा रहा है। जब बकाया बढ़ेगा तो बिजली कंपनी का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा जाता है, जिससे वे घाटा में चले जाते हैं। पिछले 6 सालों में बिजली वितरण कंपनियों का बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों पर 6 गुना बकाया बढ़ गया। जुलाई 2016 में जहां बकाया 17,038 करोड़ रुपए का था, वहां जुलाई 2021 में बढ़कर 1.08 लाख करोड़ हो चुका। नए बिल में भुगतान न होने की स्थिति में बिजली न देने का प्रावधान होगा। प्रस्तावित बिल में 2003 के बिजली कानून के कई सेक्शन को संशोधित करके नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर को और ताकत दी गई। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के देश भर में बिजली की व्यवस्था को देख रेख करने वाली संस्था है। प्रस्तावित बिल में संशोधन में कई जगह ये लिखा गया है कि नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के पास यह अधिकार है कि किसी तय कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान न होने की स्थिति में बिजली सप्लाई नहीं करेगा। नए बिल में क्या होगा बदलाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के तहत बिजली के वितरण के काम को निजी कंपनियों को सौंपा जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल कनेक्शन के तरह ही किसी भी कंपनी के सेवा लेना संभव हो जाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल कनेक्शन में मोबाइल पोर्टेबिलिटी करते हैं, उसी तरह बिजली के कनेक्शन में भी मोबाइल कनेक्शन जैसा सुविधा दिया जाएगा। प्रस्तावित बिल में एनएलडीसी को मजबूत बनाया गया है। उसके पास तय कॉन्ट्रैक्ट को पूरा न करने की सूरत में बिजली सप्लाई न करने का अधिकार होगा। इस पर विरोधियों का तर्क है कि बिजली समवर्ती विषय है, केंद्र को इस पर बहुत ज्यादा अधिकार होना गलत है। मतलब एक केंद्र का भी विषय है बिजली और राज्य का विषय है, और केंद्र सरकार बिना राज्य के पूछे ये बदलाव कर रहा है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। किसानों और उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद होगी। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इससे किसानों और आम उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती होगी। ऐसा विपक्ष के
द्वारा कहा जा रहा है। इस पर सरकार की ओर से ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस विधेयक द्वारा किसानों को दी जा रही किसी सब्सिडी में कोई कटौती नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।